वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने फल के रूप, मति के रूप और नदी के रूप पढ़े थे। तो जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया गया है राम के रूप में भी कि किस तरह से परीक्षा में आते हैं, ये किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में भी समझ सकते हैं कि किस तरह से परीक्षा में ये प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं और किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द के रूप। ये हरि शब्द के रूप कक्षा 9th में रखे गए हैं। तो जो बच्चे कक्षा 9 में हैं वो बच्चे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनके कोर्स में ये हरि के रूप रखे गए हैं। उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से ये याद करने हैं। देखिए, पिछली वीडियो में भी हमने जाना था कि हर शब्द के रूप याद करने के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हर शब्द रूप में क्या होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं और 7-8 विभक्ति होती हैं। 8वीं जो होती है वो संबोधन होती है, क्योंकि संबोधन से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद तो करना ही है कि जो 8वीं विभक्ति है वो संबोधन की है। तो जैसे पहली है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। देखिए, अब प्रथमा के जो रूप हैं, देखो बच्चों, जैसे हरि शब्द लिखा हुआ है तो यहाँ पर जब आप याद करेंगे तो एक वचन में यहाँ पर विसर्ग लगे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि प्रथमा के हरि के रूप में जैसे हरि लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, केवल उसमें विसर्ग लगा देना है। अब द्विवचन के रूप जब आप याद करेंगे तो जो छोटी की मात्रा है उसको बड़ी कर देना है, तो बन जाएगा हरि। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर हरे शब्द बना है, हर ए। अगर आपने मति शब्द के रूप याद किए होंगे या उसकी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर आया था मत ए। तो जिस तरह से मति के रूप हैं उसी तरह से ये हरि के रूप भी हैं। देखिए ऐसे ही यहाँ पर अब आपको याद हो गया पहली लाइन। प्रथमा को देख लिए बहुत ही आसानी से। अगर इसमें शब्द रूपों में बहुत थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से शब्द बन रहे हैं। देखिए प्रथमा में बन गया हरि। हरि जैसे यहाँ पर हरि लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है विसर्ग लगा दिए, यहाँ पर बड़ी मात्रा लगा दी और यहाँ पर हर ए बन गया। ठीक है, तो बना हरि, हरि है, हरि, हर है। अब द्वितीय विभक्ति में क्या करना है बच्चों, जो हरि शब्द है यहाँ पर देखिए वैसे ही हम हरि उतारेंगे। और आपको याद होगा जब हमने राम के रूप याद किए थे तो उसमें आया था रामम। तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का वही अम चिन्ह आएगा और बन जाएगा हरिम। यहाँ पर जो द्विवचन का चिन्ह है वही जो है जैसा शब्द रूप द्विवचन का प्रथमा का है वही इसमें द्वितीय का भी वही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है हरिन। तो बच्चों परीक्षा में भी ऐसे ही आते हैं जो थोड़े अलग होते हैं। देखिए जैसे हर है और ये हरिन है, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ऐसे शब्द ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो दोनों देखिए एक जैसे ही हैं। अब आपको याद कर लेना है कि प्रथमा में हरि, हरि, हरे और द्वितीय में हरिम, हरि, हरिन। अब देखिए तृतीय विभक्ति में हरिणा, यहाँ पर आकरंडा लग जाएगा, हरिणा और णा बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये तो आप याद कर ही चुके हैं मति के रूप में, फल के रूप में, राम के रूप में, कि जो है तृतीय और चतुर्थी और पंचमी का भ्याम चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखिए हरि लिख दीजिए और सब में ये हरि भ्याम और ये नीचे भी है हरि भ्याम। और यहाँ पर जो है देखिए तृतीय विभक्ति में भी लगता है बहुवचन में, तो यहाँ पर हरि भी और हरि भी है। अगर आपको चिन्ह याद हैं तो आप आसानी से किसी भी शब्द रूप को लिख सकते हैं। देखिए बच्चों तृतीय विभक्ति के कितने आसान है। यहाँ पर हरिणा केवल आपको याद रखना है, एक नया शब्द बना आ रहा है इसमें हरिणा। बाकी देखिए जो पिछली वीडियो में आपने शब्द रूप देखे हैं तो उससे भी आप देखिए समझ सकते हैं कि यहाँ पर हरि भ्याम जैसे नदी भ्याम बना था, मति भ्याम बना था, रामा भ्याम बना था, सेम वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर हरि भी जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा कि भी लग के आता है
तृतीय के बहुवचन में, तो यहाँ पर भी बन गया हरिभि। चतुर्थी में एक नया है हरे, और पंचमी का वही हरिभ्याम, इसका बहुवचन में भी हरिभ्य, और पंचमी में यहाँ पर हरे, यहाँ पर ये हरिभ्याम है, और ये यहाँ पर बना है हरिभ्य। हरिभ्य शब्द है यहाँ पर, जो ये है वही ये है। अब षष्ठी का है हरे, यहाँ पर देखिए हरयो हरिणाम। सप्तमी का है हरो हरयो हरिसु। यहाँ पर देखिए ये पहले ही बताता है कि सु हर जगह आता है, नाम शब्द जितने भी शब्द रूप है सब में सेम ही आता है। और संबोधन है, संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हर है। इस तरह से आपको भारी लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसके चिन्ह याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। बच्चों इसमें जो एक वचन है, इस पे एक वचन को बहुत ध्यान दीजिए। ये एक वचन ही थोड़ा सा इसमें देखिए जब याद करेंगे तो अलग है, लेकिन जो ये है द्विवचन है और बहुवचन है, ये जैसे आपने पिछले याद किए हैं वही चिन्ह लगा करके इसके रूप बन रहे हैं। सिर्फ आप जो है इसको याद कर लीजिए प्रथमा विभक्ति को। देखिए प्रथमा विभक्ति में कितना आसान है, हरि, फिर इसमें लिख देंगे माँ लगा देंगे हरिम, इसमें णा लगा करके हरिणा, और ये चतुर्थी विभक्ति में हरये। और पंचमी और षष्ठी का देखिए एक ही जैसा है, इसको आप याद कर लीजिए हरे हरे विसर्ग लगा करके, और सप्तमी में ये औ की मात्रा लग जाएगी हरो। इस तरह से आप जब कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे कि प्रथमा में हरि है, तृतीय में हरिम है, तृतीय में हरिण है, चतुर्थी में हरे है, पंचमी और षष्ठी का हरे है, तो आप आसानी से इसको याद कर लोगे। अब अगर द्वितीय विवचन को जब याद करोगे तो देखिए दोनों एक जैसे हैं, ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, हरि हरि। इसको 3 भागों में याद कर लीजिए कि इसके 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए हो गए हरि हरि और हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी एक जैसा है हरयो हरयो। यहाँ पर बहुवचन में आपको ध्यान देना है कि हरय थोड़ा नया चेंज है, हरय और हरीन, यहाँ पर नए चिन्ह आए हैं हरे और हरीन। बाकी देखिए जो जैसे आप पिछले रूप याद कर चुके हैं, हरि भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति का जैसे है हरि भी, और यहाँ पर भी हरिभ्य और ये हरिभ्य, और यहाँ पर देखिए हरिणाम हरिसु, जो आप पिछली वीडियो में देख करके शब्द रूप याद किए हैं वही यहाँ पर चिन्ह है। तो आपको बस ध्यान देना है एक वचन पे, आप एक वचन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और ये तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे बच्चों। तो अब हम जानेंगे कि जो नियम कभी नहीं बदलते, ये नियम मैं हर बार बता रही हूँ, अगर बच्चे सभी वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो ये नियम और ये जो चिन्ह हैं वो ऐसे पक्के रट जाएंगे कि आप कभी भी लिखने में गलती नहीं करोगे। तो जल्दी से ये सारे नियम जान लेते हैं कि देखिए पहला जो नियम था कि तृतीय चतुर्थी पंचमी में क्या लगता है बच्चों, भ्याम लगता है। अब देखिए जब आपको याद हो गया कि ये जो भ्याम है वो तृतीय चतुर्थी पंचमी का है, तो आप कोई भी अगर आपने याद भी नहीं किए हैं उस शब्द रूप को और आपको उसका लिखना है तृतीय चतुर्थी पंचमी, तो आप आसानी से लिख लोगे। देखिए यहाँ पर देखिए फलाभ्याम भी, मतिभ्याम, मधुभ्याम, नदीभ्याम, रामाभ्याम, हरिभ्याम, सब में एक ही जैसा लगा है, कोई अंतर नहीं है। तो आप याद कर लो कि तृतीय चतुर्थी पंचमी में भ्याम लगता है। अब दूसरा चिन्ह है षष्ठी और सप्तमी का, वो होता है यो, या तो यो आता है या फिर एक ही मात्रा लग के विसर्ग आता है। अब यह देखिए याद कर लो बच्चों कि यो और एक ही मात्रा विसर्ग के साथ षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। देखिए ये जैसे हरयो, रामयो, फलयो और मत्यो, मधुनो और नद्दो। देखिए इसमें याद कर लो कि षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन का चिन्ह होता है यो या यो की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा आएगी विसर्ग के साथ, तो आप आसानी से उसको पहचान लोगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है नद्दो, नद्दो आपने याद भी नहीं किया है लेकिन फिर भी आप देख करके पहचान लोगे कि इसमें ओ की मात्रा आई है विसर्ग के साथ, तो ये षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है। अगर जैसे लिखा हुआ है मत्तयो, तो मत्तयो भी आपने याद नहीं किया है, तब भी आप उसको जवाब दे पाएंगे कि ये जो है मति शब्द का है और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। और अगर हरियो आ गया, हरयो को भी आप जो है आसानी से बता देंगे कि ये हरि शब्द का षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। अब चतुर्थी और पंचमी बहुवचन का जो चिन्ह है वो भी एक जैसा ही होता है, वो है भिय।
ये भी सभी जितने भी शब्द रूप बनेंगे ये कहीं नहीं बदलेगा, बिल्कुल एक ही रहेगा। देखिए कैसे लगा है, अगर जो हमने राम में लगाया तो रामेभ्य हो जाएगा, मति में मतिभ्य, मधुभ्य, नदीभ्य, फलेभ्य और हरिभ्य। ये देखिए यहाँ पर विसर्ग लगने हैं यहाँ पर हरिभ्य में, तो कहीं भी कोई भी अंतर नहीं हो रहा है। आप बस याद कर लीजिए चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन का चिन्ह होता है भ्य, और आप आसानी से इसके जवाब दे पाएंगे। परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन का हरि का रूप क्या होगा, तो आप बना देंगे हरिभ्य। और अगर लिखा हुआ आ गया हरिभ्य तो इसमें पूछेंगे कि इसमें बताइए कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है, कौन सा शब्द है, तब भी आप इसमें भ्य का चिन्ह अगर आपको याद है तो आप बता देंगे कि इसमें हरि शब्द है और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है। इसका तीसरा नियम है कि चतुर्थी और विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह भी एक समान ही होता है। यहाँ पर देखिए भी में भी आता है या फिर ये ऐ की मात्रा लगी होती है। ऐ की मात्रा राम के रूप में लगेगी, रामे में और फले में। बाकी में जो है सब में ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह होगा भी। देखिए मति में मति भी, मधु भी, नदी भी और हरि भी। केवल राम के रूप में ये रामे बनेगा और ये फले बनेगा तृतीय विभक्ति का बहुवचन में। बाकी मति, मधु, नदी के रूप में भी लगेगा। अगला नियम है पंचमी विभक्ति का। ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह है और ये होता है नाम और नाम। ये भी कहीं नहीं बदलता, हर शब्द रूप में यही चिन्ह लगेगा, नाम और नाम। देखिए हरि में लगा है तो हरि नाम, राम में लगा है रामा नाम, फल में फल नाम, मति नाम, मधु नाम, नदी नाम और हरि नाम। इस तरह से ये चिन्ह भी कहीं नहीं बदलेगा, तो इसको भी अच्छी तरह से याद कर लो कि नाम और नाम किसका है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह है। अब छठा नियम है सप्तमी विभक्ति का। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह भी कभी नहीं बदलता, किसी भी शब्द रूप में या तो सु लग के आता है या पेट चिरे वाला सु लग के आता है। देखिए कैसे बना है, यहाँ पर देखिए रामेशु, यहाँ पर फलेशु, मतीसु और मधीसु और नदीसु और हरीसु। देखिए कहीं पर भी नहीं बदला है, तो इसको याद रख लें कि सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह है सु। तो अगर ऐसे रामेशु लिख के आता है, पूछा जाता है कि इसमें बताइए कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो राम शब्द है और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। हरि पूछा जाता है तो हरि शब्द है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। बच्चों आज इस वीडियो में हमने हरि शब्द के रूप सीखे कि किस तरह से हरि के शब्द रूप लिखे जाते हैं। तो ये आप सबके लिए गृह कार्य है, जिस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है उसी तरह से आपको गृह कार्य दिया गया है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सी विभक्ति तथा कौन सा वचन है। तो आपको लिखना है, इनको कॉपी में लिखिए समझ करके और बताइए कि हरिम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। हरिम में, हरिणा में, हरिभि में, हरे में, हरिभ्याम में, हरि में, हरि में। अब यहाँ पर देखिए आसानी से अगर आपको चिन्ह याद है तो इनका आप जवाब दे पाएंगे। तो इसमें बताइए कि हरिण में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, हरिणा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, और हरि में भी, हरे में, हरिभ्य, हरे, हरयो, हरिभ्याम, हरि, हरि, हरो। इन सब में बताइए कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। और इनमें भी बताइए, जैसे हरयो है और हरिनाम और हरीसु, हरो, हरि, हरिभि, हरे, हरिभ्य, हरे। इन सब में आपको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने हरि शब्द के रूप समझे। मुझे आशा है कि आपको हरि के शब्द रूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सकेगा अगर आप लोग इस वीडियो को आगे अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके पास पहुंचता है। और सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों ध्यान रखना है कि जब वीडियो आपकी चल रही है तो उसमें सब्सक्राइब का बटन अगर लाल है तभी आपको दबाना है, उसको प्रेस करना है और घंटी को भी दबाना है, क्योंकि घंटी को आप नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो
तो ध्यान रख लो बच्चों, अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो आप उसको दबा दें। और मुझे आशा है कि ये हरि के रूप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।